नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। पता नहीं क्या जादू है सजदे में, जितना झुकती हूँ उतना ऊपर जाती हूँ। ए मोमनो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते ही रहो। वो देगा, ज़रूर देगा, क्योंकि सिर्फ वो ही दे सकता है। अपने रब से मांगो, क्योंकि ना वो औकात देखता है और ना ही ज़ात। अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि ना तुम उससे मांग कर शर्मिंदा होंगे और ना ही वो वापसी का तकाजा करेगा। अल्लाह से मांगना चाहते हो मांगो, अगर आपके हक में वो बेहतर होगा तो वक्त आने पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के अपने अख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे देता है। हज़ारों सोचें उलझा देती हैं, मगर एक सजदा सुलझा देता है सब। दिल उसी के सामने खोलना चाहिए जिसने बनाया है। जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो कसरत से दुआ करें, अल्लाह हर किसी की सुनता है, वो आपकी भी सुनेगा इंशाअल्लाह। नमाज के 7 फ़ायदे: एक, रोज़ी में बरकत; दूसरा, तंदुरुस्ती सेहत; तीसरा, नेक औलाद; चौथा, खुशहाल घर; पाँचवां, दुनिया में इज़्ज़त; छठा, मैदाने हशर में जामे कौसर; सातवां, आखिरत में जन्नत। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान एक दी है और कान 2 अता किए हैं, ताकि इंसान बोले कम और सुने ज़्यादा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। जब ज़िंदगी हंसाए तो समझ लो कि अच्छे अमाल का फल मिल रहा है, और जब ज़िंदगी रुलाए तो समझ लो कि अच्छे काम करने का वक्त है। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाते हैं। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारे बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर ज़बान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। अल्लाह की अता कभी ख़त्म होने वाली नहीं, तलब करना बंदे का काम है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब अल्लाह कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ करेंगे, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए दिलों के लिए शिफा है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लहजे अजनबी हो जाएं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। शायद लोगों का हमें ना समझना इतना अज़ियत का बायस नहीं बनता, जितना उन लोगों का सलूक तकलीफ़ देता है जिन पे हमें गुमान हो कि वो हमें समझते हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे? उसकी रहमत को ये गवारा नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प को कभी ज़ाया नहीं होने देता। सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़कर रब के हुजूर सजदा करना बंदगी का आला मुकाम है। कभी कभी दिल चाहता है दिल कुछ भी ना चाहे। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना ए मेरे अल्लाह। जब दुआ मांगने की तौफीक होगी तो कबूलियत भी उसी के साथ होगी। गैरों से मांगा तो ज़िल्लत मिली, अल्लाह ताला से मांगा तो इज़्ज़त मिली। जब अल्लाह देने पर आता है तो वो भी दे देता है जिसका
ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔